ओम शांति। तो आज हम जो विधि है उसको एक बार रिवाइज करेंगे कि किस प्रकार से कोई पॉइंट को, गुण को या शक्ति या स्थिति को लेना। तो जैसे यहाँ लिया है कि अचल अड़ोल अवस्था, समय की पुकार। तो बाबा ने क्या कहा कि हर एक पॉइंट का क्या है, राज क्या है, वो हमें जानना है। फिर दूसरा बाबा ने कहा था कि वो पॉइंट है वो आप किस समय जो है वो यूज करोगे, ये भी आपको देखना है कि पॉइंट्स आपको कौन से समय पर रखना है। फिर किस विधि से कार्य में लगाना है और हर पॉइंट्स को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से उसको कार्य में लगाना है। तो पॉइंट का राज क्या है, कौन से समय पर वो पॉइंट यूज करोगे, कौन से विधि से यूज करोगे और अन्य आत्माओं के प्रति माना सोशल में उसको कैसे कार्य में लगाओ। तो यहाँ एक यादगार बना हुआ है। तो ये भारतवासियों का यादगार ही क्या है, अचलगढ़ न, जो आबू में है, माना अचल इनमूवेबल, जो थोड़ा भी हिलता नहीं, उसको मूव नहीं कर सकता, हमेशा वो अचल रहता है। कितने भी आंधी आए, कितने भी तूफान आए, लेकिन वो अचल रहता है। तो वो यादगार। तो एक विधि है, क्या विधि है कि हमारी अचल अवस्था स्थिति बनानी है, तो मुझे अपने यादगार को याद करना कि मेरा यादगार क्या है, ये अचल गढ़ है, इनमूवेबल फोर्ट है जो आबू में है। तो उसका पिक्चर हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए, वो अचलगढ़ कैसा है, क्योंकि ये क्या है, मेरा यादगार। तो एक विधि में आ सकता है कि हम उसको विजुअलाइज करें, ये मेरा यादगार। फिर दूसरा है अनुभव करना, कि जैसे यहाँ लिखा है कि वॉकिंग विद द गॉड, कि बाप और आप सदा कंबाइन है, कि भगवान और आप साथ साथ चल रहे हो, एकदम कंबाइन रूप में हो। तो ये भी एक स्थिति है। अचल बनने के लिए ये एक विधि है। पहले विधि बताई कि अपने यादगार को सामने रखो। दूसरी विधि ऐसे अनुभव करो कार्य करते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, कि भगवान क्या है, हमारे साथ कंबाइन है। फिर तीसरी पॉइंट है कि किस विधि से कार्य में लगाना। तो जैसे मोबाइल होते हैं, तो कोई कोई मोबाइल कैसे होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, तो वो पानी में भी गए तो भी क्या होगा, वो खराब नहीं होगा, ऐसे वाटर प्रूफ मोबाइल भी होते। तो वैसे भी क्या है कि हमें वाटर प्रूफ बनना है। वाटर प्रूफ माना ये स्थिति से प्रूफ बनना है। जैसे मोबाइल पानी में डाला तो पानी का असर मोबाइल पर नहीं होता है, तो उसको वाटर प्रूफ कहते हैं। तो हमारे ऊपर भी ऐसी परिस्थिति आए तो वो परिस्थिति का हमारे ऊपर असर नहीं हो, तो हमारे लिए वाटर प्रूफ बाबा ने क्या बनाया कि क्या प्रूफ बनना है। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि परमात्म छत्र छाया के अंदर सदा प्रूफ है। तो ये सेंटेंस जो, ये पॉइंट जो है, सदा याद रखो कि परमात्मा छत्र छाया के अंदर में सदा प्रूफ हूँ, माना सेफ हूँ। तो हमेशा क्या समझना है कि मैं परमात्मा के छत्र छाया में स्थित हूँ। जैसे पानी के लिए वाटर प्रूफ बनाया जाता है कि जिसके कारण वो चीज पानी से खराब नहीं होती है, वैसे मेरी स्थिति है, वो स्थिति इतनी अच्छी हो कि परमात्मा के छत्र छाया के अंदर अगर मैं रखती हूँ अपने आप को, तो वो स्थिति का, बाह्य परिस्थिति का प्रभाव मेरे पास नहीं आए। तो इस प्रकार वो पॉइंट हमें याद रखना है। जैसे बाबा कहते हैं कि कौन से समय कौन सा पॉइंट रखना है, तो कि हमें हमेशा परमात्मा छत्र छाया के अंदर रहना, कि भगवान के साथ मैं कंबाइन हूँ, भगवान के साथ में चल रही हूँ, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से सो। फिर याद रखना कि ये भी बड़ी बात है कि आपके निर्भय और निस्वार्थ निश्चय बुद्धि के पेपर होने ही है। देखो, ऐसा कोई स्कूल नहीं है, ऐसा कोई कॉलेज नहीं है कि जो बिना परीक्षा ले आपको डिग्री दे। आज इतने कोरोना के आपातकाल समय के भी अंदर की परीक्षा ले रहे हैं। क्यों परीक्षा ले रहे? क्योंकि परीक्षा लेने बिना डिग्री कोई दे नहीं सकता।
तो परीक्षा तो जरूर होती। तो हमें भी बाबा इतनी बड़ी डिग्री दे रहा है, इतने जन्मों के लिए सुख शांति से भरपूर कर रहा है, तो वो भी हमारी परीक्षा जरूर ले। सिर्फ इतना है कि हमें पता नहीं, हमारी सरप्राइज टेस्ट होती है, हमें पहले से टाइम टेबल बताया नहीं जाता। तो सरप्राइज टेस्ट होती है, तो हमें ये पॉइंट बुद्धि में रखना कि बाबा कोई भी समय मेरी परीक्षा ले सकता है। तो अपने निर्भय निर्व्यर्थ निश्चय बुद्धि के पेपर होने वाले कि मेरी बुद्धि निश्चय बुद्धि कितनी है, मेरा निर्भयता मेरे अंदर कितनी है, इसकी परीक्षा जरूर हो। तो ये भी याद रखना, जैसे दुनिया वाले के भी आज के इतने आपातकाल समय में भी परीक्षा ले रहे हैं और बच्चों को डिग्री दे। ऐसे नहीं कि इतना बड़ा आपातकाल समय है, हाँ, कोरोना का समय है, तो हम बिना परीक्षा ले बच्चों को डिग्री दें, ऐसे नहीं हो रहा है। आज भी क्या हो रही है, परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि बिना परीक्षा से डिग्री नहीं दे सकते। तो बाबा भी हमें क्या करेगा, हमारी परीक्षा जरूर लेगा। तो ये हमें पहले से पता होना चाहिए कि बाबा हमारी परीक्षा लेगा, लेकिन वो उसकी डेट पहले बताएगा नहीं। जैसे दुनिया में बताया जाता है कि प्रॉपर आपकी एग्जाम इस डेट पे रहेगी, इस टाइम पर रहेगी, लेकिन बाबा क्या है, अपनी निश्चय बुद्धि की परीक्षा या अपनी निर्भयता की परीक्षा लेगा। तो ये पेपर होने वाला ही है, ये परीक्षा होने वाली है, ये सदैव बुद्धि में याद रहे। तो ये भी एक विधि का पॉइंट है, क्योंकि पहले से हमें पता है एग्जाम होने वाली है, तो हम क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। हमें पता ही नहीं एग्जाम होने वाली है नहीं होने वाली, तो हो सकता है बेफिक्र हो सकता, लेकिन पता है कि बाबा मेरी निश्चय की बुद्धि की परीक्षा लेगा, मेरी अवस्था की परीक्षा लेगा, तो पहले से ही हम क्या कर सकते, उसके लिए तैयारी कर सकते। फिर है कि उसकी हलचल में आते हैं, उसकी 3 बातें क्या है, कौन से रीजन है उसके कारण हम हलचल में। तो आप कोई भी गुण लो, उस गुण से एग्जैक्टली अपोजिट कौन सा है, अवगुण क्या है, या तो वो गुण है या तो वो स्थिति है। वो स्थिति को हम क्यों क्यों प्राप्त नहीं कर सकते, उसके रीजन आपको लिखने हैं कि उस स्थिति को क्यों प्राप्त नहीं। ये आप निष्कर्ष में लिख सकते। जब आपका वो चैप्टर 5 है, अध्याय 5वां अध्याय है, 5वें अध्याय के अंदर आपको निष्कर्ष लिखना है। तो वो निष्कर्ष के अंदर आएगा कि क्या कारण रहा कि मैं अचल से हलचल में आई, या मैं अचल क्यों नहीं रही, तो उसके लिए आपको वो कारण भी पता होने चाहिए। तो अशुभ व व्यर्थ सोचना, अशुभ व व्यर्थ बोलना, अशुभ व व्यर्थ करना, इसके कारण क्या होते हैं, हलचल। जो अशुभ है ऐसे बोलते कि ऐसा इस प्रकार की घटना हो सकती है, अशुभ सोचते हैं या अशुभ बोलते हैं या अशुभ करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, हलचल में आते हैं। क्योंकि हम जैसे संकल्प करते हैं वैसे सृष्टि बन जाती। हम अगर व्यर्थ संकल्प करेंगे, सृष्टि में व्यर्थ निगेटिव आ जाए। हम अगर पॉजिटिव संकल्प करेंगे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ, तो सृष्टि भी वैसे रहेगी, हम स्वस्थ रहेंगे। तो ऐसे आपको उसके 3 कारण अध्याय 5वें में लिखना है कि अगर आपने उस गुण के अंदर, पवित्रता के अंदर सफलता पाई, तो उसके कारण क्या रहे। उस पवित्रता के अंदर आपने सफलता नहीं पाई, तो उसके कारण क्या रहे। ये आपका अध्याय 5वां रहेगा, निष्कर्ष। तो जो जनरल बातें हैं वो मैं बताती हूँ कि बाबा भी कहते हैं, एक तो अशुभ व व्यर्थ सोचते हैं, अशुभ व व्यर्थ बोलते हैं और अशुभ व व्यर्थ करते हैं। और इसका एग्जैक्टली अपोजिट आएगा कि अगर मैं अचल अवस्था में रही, तो क्यों अचल रही, क्योंकि मैं शुभ संकल्प करती थी। मैं अचल अवस्था में रही क्योंकि मैं सदैव शुभ पॉजिटिव बोलती, या मैं अचल अवस्था में रही क्योंकि मेरे जो कर्म थे वो शुभ थे, पवित्र। तो इस प्रकार का अध्याय 5वां है। फिर ये आपका विधि के अंदर याद रहेगा कि आपका स्लोगन कि हलचल से अचल अवस्था में आपको आना है। तो आपको एक स्वमान या स्लोगन
बार बार उसको याद करना है। ना दुख दो ना लुक लो, लेना भी नहीं है। क्या आप याद रखोगे? ना दुख लो ना दुख दो, माना मुझे दुख देना भी नहीं है और मुझे दुख लेना भी नहीं है। इस बात को हमें याद रखना है, ना दुख देना है ना दुख लेना, क्योंकि हम हलचल में आते हैं, माना कि हम दुखी होते हैं, तो इसीलिए ना मुझे दुख लेना है। और हम जब भी किसी को दुख देते हैं तो होता है कि हम भी क्या होते हैं, हलचल में आते हैं। तो इसीलिए ना किसी को दुख देना है ना किसी को दुख लेना। ये भी हमारी क्या रहे, वृत्ति में रहे, या स्लोगन ये हमेशा याद रहे। फिर पॉइंट्स जो है अभी आएगा किस समय, जैसे बाबा ने तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट हुआ था कि आपको पॉइंट्स तो मिला कि ये अचलगढ़ आपका यादगार है। अभी ये यादगार जो है आप कौन से समय पर यूज करेंगे? अमृत वेला याद करोगे, मुरली के समय याद करोगे, कौन से समय पर याद? तो बाबा ने कहा कि कभी भी किसी बात की भी थोड़ी सी भी चिंता होती है, कुछ भी थोड़ी सी टेंशन होता है, तो क्या कर सकते हो आप, उस पॉइंट को याद कर सकते हो। एक होता है तन की हलचल, माना तन से भी भटक, माना हो सकता है शरीर की बीमारी हो या ऊपर नीचे हो शरीर है, तो उस समय पर मुझे याद करना है कि ये अचलगढ़ क्या है, मेरा यादगार है। या परमात्मा के साथ में कैसी हूँ, कंबाइन हूँ, या परमात्मा छत्र छाया के अंदर मैं सुरक्षित हूँ। वैसे वाटर प्रूफ होता है, वैसे में प्रूफ। तो शरीर की कितनी भी बीमारी आ जाए, उस समय मुझे इस पॉइंट को धारण करना है। दूसरा है मन की हलचल। अभी ये जो होता है तन की हलचल, ये स्व के पॉइंट में आएगा, जो 4.1 है ना अध्याय 4 में। पहला है स्व के प्रति, क्योंकि 15 दिन स्व के प्रति अभ्यास करना, तो ये तन की हलचल किस में आएगी, स्व के प्रति। फिर दूसरा है मन की हलचल। मन की हलचल ज्यादा करके किस में आएगा, दूसरों के साथ होता है कुछ भी, या कुछ ऐसी घटना होती है तो उसके कारण होता है, मन परेशान हो जाता है, तो ये मन की परेशान। तीसरा है धन की परेशान, धन भी ऊपर नीचे होता है, क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो क्या हुआ, बहुत क्या हो जाता है, धन की भी हलचल हो जाती है। तो कभी लखपति कोई होता है तो कभी क्या होता है, कखपति भी होता है, क्योंकि कई सारे बिजनेसमैन जो थे वो छोटे छोटे बिजनेसमैन इसके अंदर मना समाप्त हो गए, तो क्या हुआ, ये भी धन की हलचल भी होती है जब। तो उस समय हमें उस पॉइंट को याद रखना है कि मेरा जो यादगार है वो यादगार क्या है, अचलगढ़ है। या दूसरा भी एक पॉइंट है, आप बता सकते हो बाबा उसके लिए किस व्यक्ति को याद करते हैं? अंगद। अंगद, वेरी गुड। तो अंगद जो था, अंगद को बाबा याद करते हैं कि मैं अंगद के समान हूँ। तो ये पॉइंट भी आप जब हलचल की पॉइंट्स आती है, या इस प्रकार धन की बीमारी के कारण हम ऊपर नीचे होते हैं, मन के अंदर हलचल होती है या धन की हलचल होती है, तब हम ये पॉइंट्स को याद रखें, मैं कौन हूँ, अंगद हूँ। कि अंगद का कोई नाखून भी हिला नहीं सकता था, उसका पैर क्या, लेकिन उसका नाखून भी हिलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो हम भी, हमारी स्थिति इतनी अच्छी रहे कि हम वो नाखून को भी हिला नहीं सकते। तो अभी ये वापस आएगा अध्याय 5 के अंदर। कभी भी हमें चिंता होती है तो उसका कारण क्या हुआ, अगर हलचल में आ गए तो उसके कारण क्या थे? तो एक था ड्रामा में निश्चय की कमी, कि जो चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा होने। अगर इस बात में निश्चय में कुछ कमी है तो हम हलचल में आते कि ऐसा क्यों हुआ, या ऐसे क्यों हो रहा है, या फ्यूचर की चिंता होती है कि कैसे होगा। जब हमें इस बात में ड्रामा में निश्चय है तो ये बातें फुल स्टॉप है। तो ड्रामा में निश्चय की कमी, ये आपका अध्याय 5वें में आ सकता है। या अपने आप में निश्चय की कमी, जब हम खुद पे
भी निश्चय कम करते। भले ड्रामा पे ऊपर निश्चय है, लेकिन कई बार खुद के ऊपर भी निश्चय कम हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, हलचल में आता है। फिर तीसरा है परमात्मा में निश्चय की कमी होती है। तो शिव बाबा के ऊपर भी निश्चय कम होगा तो भी हम क्या कर सकते, हलचल में आ सकते। तो ये आपका निष्कर्ष के पॉइंट में आया कि हलचल से अचल में क्यों आए। या इसके अपोजिट भी पॉजिटिव आप लिख सकते हो कि आपने अचल स्थिति प्राप्त की। क्योंकि अचल स्थिति आपने प्राप्त की, आपने 3 बातें उसके लिए याद रखी थी उस विधि में, कि एक तो आपका ड्रामा के ऊपर निश्चय था, दूसरा अपने आप पर निश्चय था, और तीसरा भगवान के ऊपर निश्चय था। तो ये 3 बिंदियां आप अमृत वेले लगाते थे, और इस विधि के कारण इतनी हलचल की परिस्थिति में भी आप अचल रहे। हाँ, तो ये भी आप उसके 5वें अध्याय में लिख सकते हो, या तीसरे अध्याय में भी विधि में अलग इसे लिख सकते हो। अभी अन्य आत्माओं को कैसे सेवा के प्रति हम लगाएं। तो बाबा ने जो चौथा पॉइंट बताया था कि आप वो पॉइंट्स को दूसरे लोगों के प्रति कैसे लगाएंगे। जो हमारा ही जो गुणों का ये प्रोजेक्ट है, उसके अंदर अध्याय 4 है कि सोशल सेव माना समाज के प्रति आप कैसे लगाओ। तो यहाँ भी एक एग्जाम्पल है कि लोगों के क्या हो जाएंगे, मकान जो है वो टूट जाएंगे, लेकिन आप सेफ होंगे कि सामने दिखाई दे रहा है कि ये तूफान आ रहा है, धरनी मिल रही है, और आप कैसे रहोगे, वहां सुरक्षित रहोगे, आप वहां अचल रहोगे। और बाकी लोग जो होंगे उस समय क्या करेंगे, आपके पास आएंगे सहारा मांगने के, और उस समय आपका जो स्थान होगा वो एशलम बनेगा, और सभी के मुख से तब लिखेगा कि आपकी लीला अपरंपार है। ऐसे इस प्रकार का क्या बनेगा, वो स्थान बनेगा। तो आप मनसा सेवा से भी इस प्रकार का इस्लाम जो है वो बना सकते हैं। इस प्रकार एक होगा कि बहुत हलचल होगी दुनिया के समय, तब हमारे पास लोग आएंगे। एक इस्लाम जो होता है मैंने सभी को क्या देता है, वो सहारा देता है। ऐसा जो स्थान, वो अपना स्थान जो है वो सेवा केंद्र बनेगा। तो इस प्रकार से हम मनसा सेवा द्वारा इस विधि को सेवा के प्रति भी लगा सकते हैं। फिर दूसरी एक विधि है कि साइड सीन समझना। ये भी बाबा पॉइंट्स कहते हैं कि आप जब भी चलते हो तो साइड सीन, जैसे अगर हमें अपनी मंजिल पता है कि मुझे कौन सी मंजिल पर पहुंचना है, तो हम साइड सीन में रुकेंगे नहीं और अपना समय वहां वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये साइड सीन है, उसके लिए कभी भी अपने मंजिल को नहीं छोड़ना। तो ये मंजिल सदा अपने पास अनुभव करना। तो ये भी एक पॉइंट है, विधि के अंदर आ सकता है कि जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे हो, तब अपने आप को रखना कि जो भी साइड सीन आएंगे, जो भी ऐसे बातें आएगी, यहाँ वहाँ की बातें आएगी, उसमें मुझे अपना समय वेस्ट नहीं करना है। फिर और एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आपकी वृत्ति में सदा रहे। ये बहुत अच्छा पॉइंट। ये विघ्न जो है वो गिराने के लिए नहीं है, लेकिन और ही मजबूत बनाने के लिए। तो कितना बड़े से बड़ा विघ्न क्यों न हो, लेकिन ये विघ्न क्या करेगा, मुझे और ही मजबूत बनाएगा। जब इस प्रकार का आपका दृष्टिकोण रहेगा उस समस्या में या उस हलचल में देखने का, तो आप उस हलचल में नहीं आ सकते। उल्टा क्या बनेंगे, आपका ये जो विघ्न है ये मुझे गिराने के लिए नहीं है, लेकिन और ही क्या होगा, विघ्न जो है हमें मजबूत बनाएगा। ये भी हमारा दृष्टिकोण रहेगा। तो ये भी हम विधि के अंदर, इसके अंदर डाल सकते हैं कि ये जो भी विघ्न है ये गिराने वाला नहीं है, लेकिन और ही मजबूत बनाने वाला है। फिर और निष्कर्ष के अंदर आप ऐसे लिख सकते हैं कि आपको मन को हलचल से अचल में लाने के लिए कितना समय लगा। ये आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि हलचल से अचल आने में आप 1 सेकंड लगा, या कई बार 1 सेकंड नहीं लगता है, 2 सेकंड लगता है, या कई बार 2 सेकंड नहीं 3 सेकंड लगता है, कई बार 3 सेकंड नहीं 10 मिनट लगता है, कई बार 10 मिनट नहीं 10 दिन लगते हैं।
कई बार 6 महीना लगता है। तो ना उसके अनुसार आप अपने आप को ग्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। अगर सेकंड में हुआ तो आपकी स्थिति कैसी है, बहुत ही अच्छी है। तो इस प्रकार की जो आज विधि थी, तो उसके अंदर बाबा ने बताया कि पॉइंट्स क्या था, किस प्रकार से यूज करना है और कैसे उसको लेना है। तो कोई बता सकता है, एक बार रिवाइज करोगे आप लोग? कोई भी अनम्यूट करके बताइए कि क्या क्या बताया बाबा ने, कौन से 4 पॉइंट्स बताए। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। चार संकल्पना में विषय की स्पष्टता, विषय का महत्व, विधि या मेथोडोलॉजी। वैशाली बेन, हाँ हाँ, आज जो मुरली में थे ना, वो मैं पूछ रही हूँ 4 बातें जो विधि में बताई ना, अभी जो मैंने एक्सप्लेन की, वो 4 बातें बताओ। हाँ जी दी, मैं बताऊं। हाँ बताइए। हर एक पॉइंट का राज क्या है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा हाँ, पॉइंट को किस समय लेना है। पहला आगे था राज क्या है, पॉइंट का राज क्या है, फिर उसके हर बाद क्या था? हर पॉइंट को किस समय, आगे डॉट है, किस समय मतलब लेना है, कौन से समय पर मुझे वो पॉइंट लेना, यूज करना राज है। क्या है, कौन से समय पर लेना है। तो आप हाँ कोई जी, भी गुण हो, कोई भी शक्ति हो, तो कोई वो भी। उसका राज आएगा, और वो कौन हाँ से जी, समय पर यूज करना है वो भी आएगा। हाँ जी। जैसे तीसरा पवित्रता है, आप वहाँ बाहर पवित्रता। जा रहे हो, बहुत अच्छा अच्छा खाना है, लेकिन उस समय आपको याद करना है कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मेरा भोजन भी शुद्ध होना चाहिए। तो बाहर का जो कितने भी पदार्थ टेस्टी या ऐसे क्यों ना हो, लेकिन आपका मन उसके अंदर नहीं जाएगा। नहीं जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है, किस विधि से कार्य में लगाना है, किस मतलब विधि से कार्य में। कार्य में लगाना। और फिर चौथा पॉइंट है, हर पॉइंट को आत्माओं के प्रति सेवा भाव किस विधि से लगाना है। उस पॉइंट को सेवा भाव कितना। सेवा किस विधि से लगाना है। तो अभी बताओ, एक एक पॉइंट्स का कौन बताएगा, आप बताओ या और कोई बता रहा है? जैसे आपने पहले बताया, हर एक पॉइंट का राज क्या है, इसका अचलगढ़ का आपने बताया है, यादगार है जो, हमें भी उसी तरह अचल अटूट रहना जैसे ज्ञान चाहिए। का थियरी पॉइंट्स था कि हमारा यादगार अचलगढ़ है। गढ़ है, हाँ जी। तो हमें भी हमें भी उसी प्रकार अचल रहना चाहिए। कोई भी स्थिति आने पर हमें हिलना डुलना नहीं चाहिए, एकदम अचल और अटूट रहना चाहिए, बाबा ने ये। कौन से समय पर करना है ये पॉइंट को? जिस समय कोई काफी हम तकलीफ में आ जाते हैं, कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जब हम उनका सामना नहीं कर पाते हैं, तो हमें उस समय तो अपनी कौन सी स्थिति को। बातें बताई थी उसके अंदर, कहाँ कहाँ से आ सकती है परिस्थिति? एक तन की हलचल बताई थी कि शरीर बीमार हो सकता मन, है, हाँ जी, शरीर। हाँ, मन दूसरा था मन की मन की हलचल और धन की हलचल। तीसरा था धन की हलचल, धन की पैसे की हलचल। हलचल। तन मन धन तीनों की हलचल में हमें अचल और अडोल रहना। या प्रकृति में भी जब हलचल आती है ना, जैसे अभी कोरोना हुआ तो प्रकृति की हलचल हुई, ना तन की हलचल थी, ना मन की थी, ना धन की थी, लेकिन प्रकृति की हलचल थी। तो उसके कारण हम हलचल, अभी इसके कारण इस स्थिति में हम हलचल में आए, उसका रीजन क्या था? इतना यादगार होते हुए भी हम हलचल में आए, तो उसका रीजन क्या था? उत्तर निश्चय नहीं था दीदी।
और ड्रामा विकास नहीं करते और ड्रामा में निश्चय निश्चय बुद्धि की कम कमी, है अपने आप में निश्चय की कमी और और भगवान पाप में से निश्चय में कमी। निश्चय की कमी थी। तो हाँ, ये कौन से अध्याय में आएगा? 5वां अध्याय में 5वें अध्याय में आएगा। निष्कर्ष। हाँ, और विधि में क्या बताया था? हलचल प्रूफ न बनने हमें की विधि बताएं। स्लोगन को सदा याद यानी रखना, ना दुख लो ना दुख लो। वृत्ति में जो सदा भी सब स्लोगन को रिपीट करना है, ना दुख लेना है ना दुख देना। और ना दुख देना। किसी भी बात की थोड़ी भी चिंता हो जाती है तो बाबा सदा साथ है, स्थिति में स्थित रहो। तो बाबा सदा साथ है, कंबाइन स्थिति का अनुभव करना है। जैसे वॉकिंग विद द गॉड, वो स्थिति चित्र में को बनना याद है। करो कि भगवान मेरे साथ चल रहा है, भगवान मेरे साथ चल। कंबाइन रूप में स्थित है। और स्थिति प्रूफ बन जाओगे, बाह्य परिस्थिति का प्रभाव नहीं होगा। तो क्या है, प्रूफ बनना है। जैसे वाटर प्रूफ होता है, वाटर से वो अपने आप में सुरक्षित रहता है, वैसे मैं परमात्मा की छत्र छाया में अनुभव कर, तो वो हलचल के समय, संकट के समय भी हम सुरक्षित रह सकते हैं। और क्या बताया था? और हमें अचल का अपनी साइड स्थिति सीन को कौन इतनी मजबूत साइड बनाए रखना है, शक्तिशाली, जैसे बाबा कहते हैं अंगद की तरह, हमें उस तरह है। हाँ, तो ये भी पॉइंट था कि मैं अंगद समान अचल अड़ोल आत्मा हूँ, ये ज्ञान का पॉइंट है। तो अंगद के समान अर्थात क्या? अपनी स्थिति को इतनी मजबूत बनाए रखें कि जब भी कोई भी परेशानियां, कोई तकलीफें आए, एकदम स्थित रहेंगे, हमारी स्थिति एकदम। और बाबा सरप्राइज टेस्ट कभी भी ले सकते हैं, किसी भी समय टेस्ट हो सकता है। हाँ, कि ऐसा हो नहीं सकता है कोई स्कूल कॉलेज में कि बिना परीक्षा ले डिग्री दे, है ना। अभी तक लॉ बना नहीं वैसा, है ना, कि परीक्षा लेकर ही डिग्री दे। तो यहाँ भी बाबा का वही लॉ है कि परीक्षा लेकर ही बाबा डिग्री देगा। तो हम पहले से ही प्रिपेयर रहे कि बाबा सरप्राइज टेस्ट कभी भी ले सकता है। ले सकता है। तो ये भी ज्ञान का पॉइंट हमें होना है कि मेरी निश्चय बुद्धि की या मेरी स्थिति की परीक्षा बाबा कभी भी ले सकता है। सकते हैं। पॉइंट रहेगा तो हम अटेंशन रहेंगे, स्टडी करते रहेंगे। और ये मन को कितना समय लगा हलचल आने में, वो भी निष्कर्ष में आएगा कि सेकंड लगा, 2 सेकंड लगे, 2 मास लगे, ये सारा उसके अंदर आ जाएगा। तो आपको थोड़ी आइडिया आई ना कि पॉइंट्स को, कोई भी आप पॉइंट ले रहे हो, कोई भी शक्ति ले रहे हो, तो आपको किस कैसे विधि के अंदर उसको डालना है, कैसे कौन से समय पर आपको डालना है वो लिखना है, और लास्ट में आपको निष्कर्ष भी लिखना है कि कैसी स्थिति रही और उसका परसेंटेज कितना रहा, कितना सेकंड आपका ये रहा, वो भी आपको परसेंटेज वाइज लिखना है। अभी एक जो और एक हम बोलिए। अशुभ सोचते हैं, व्यर्थ संकल्प करते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि संकल्प से ही सृष्टि बनती है। हमेशा हमें शुभ ही सोचना चाहिए। संकल्प से सृष्टि होती है। तो अभी ये जो हुआ ना ज्ञान का पॉइंट हुए सारे, तो आपको बहुत कुछ अच्छी तरह से समझ में आया। अभी हमारा इसके अंदर रोल है, तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ कर लेना कि आपको अभी क्या करना है। आपको उसमें परिस्थिति को डालना है कि तन की परिस्थिति, इस 15 दिन के अंदर आप अनुभव करना कि आपका शरीर बीमार हुआ, या किसी और लोगों के भी आप 15 दिन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब आप ध्यान रखना कि उनका, आपने उनको विधि बताई थी, आपने उनको कंसेप्ट बताया था अप्लाई करने के लिए, और उस समय वो बीमार हुए तो उनकी स्थिति क्या है। तो अगर आप नाम के सहित लिखते हो तो बहुत अच्छा। तो ऐसे उस पॉइंट को जो है ना आपको क्या करना है, रियल फॉर, क्योंकि प्रोजेक्ट क्या होता है कि कोई भी पॉइंट्स का आपको रियल दुनिया के साथ कनेक्ट करना। अभी पॉइंट्स आपको थियोरी के मिले, अभी रियल दुनिया के साथ आपको कनेक्ट करना है। रियल दुनिया माना क्या कि शरीर की बीमारी आए, ऐसे व्यक्ति ने उसका कैसे अभ्यास किया और उसको कितना बेनिफिट हो,
जो मन की बीमारी जिसके पास थी उसने अभ्यास किया, उसको बेनिफिट। तो आप अगर नाम के सहित लेते हो तो अच्छा है, लेकिन समझो कोई व्यक्ति अपना नाम बताना नहीं चाहता है तो आप अपना भी कुछ अलग नाम देके भी लिख सकते हो, या XYZ करके भी लिख सकते हो, लेकिन आपको रियल वर्ड के साथ उसको लेना। और ज्यादा करके सक्सेस स्टोरी लिखो, कि उस मूल्य में वो कैसे फेल हुआ वो नहीं लिखो, ज्यादा ये लिखो, क्योंकि बहुत रेयर केसेस है ये जो मूल्य को लेके, गुण को लेकर सक्सेस हुए, तो उस गुण को आपको देखना, उस कहानी, और आपको उसके लिए बहुत घटनाएं आपको देखनी पड़ेगी, बहुत सारे लोगों के अनुभव आपको सुनने पड़ेंगे, और वो अनुभव ज्ञान के आधार पर हो, गुणों के आधार पर हो, शक्ति के आधार पर, उस गुण के आधार पर ही वो अनुभव मान्य किया जाएगा। नहीं तो आप ऐसा लिखोगे कि यहाँ एक जो अपने स्टूडेंट था उसने अनुभव किया था कि हर दिन क्या करता था, उसने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, जिस दिन एग्जाम रहती थी वो सारे किताबें बाबा के सामने जाके रखता था और दूसरे दिन वो परीक्षा देता था, और उसने बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। तो इस प्रकार का अनुभव नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्या हुआ, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे हम, ये अंधविश्वास हुआ कि आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, सिर्फ किताबें रखी, बाबा के सामने रखी, और दूसरे दिन आप अपने आप आपका ज्ञान आपके बुद्धि में आ गया, आपने एग्जाम दी, पास होगी। तो प्लीज इस प्रकार का अनुभव जो है वो प्रोजेक्ट में नहीं कंसिडर किया जाए। आपने उस गुण का अनुभव कैसे किया वो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको उसको अंदर लिखना है। कोई भी अंधविश्वास जैसी बातें वो नहीं हो, जो फेक की बातें हो ना वो नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट जो होता है वो बहुत ही सिद्ध रूप में होना बहुत जरूरी। आपको चाहिए तो मैं एक कहानी के रूप में या एक घटना के रूप में बताती हूँ कि कैसी घटनाएं आपको कलेक्ट करनी है। इसके लिए आपको बहुत सारे अनुभव सुनने पड़ेंगे, बहुत सारे लोगों का जीवन आपको देखना पड़ेगा, या अपने आप जीवन भी देख सकते। तो एक बताती हूँ कि एक, जैसे बाबा कहते हैं ना कि आत्मा की सुंदरता ही सच्ची सुंदरता है, तो उसके इसमें बताती हूँ कि ये दो युगल थे, तो उसकी जो पत्नी थी ना वो सुंदर नहीं थी। तो जो पति था वो हमेशा उसको क्या करता था, इग्नोर करता था, इंसल्ट करता था, क्योंकि वो सुंदर नहीं थी। और क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद वो पति जो था बीमार हुआ, क्योंकि वो पत्नी थी वो इतनी सुंदर नहीं थी, वो पति उसको हमेशा इंसल्ट करता था, दुख देता था। लेकिन पत्नी हमेशा, उसने इतना इंसल्ट करता था, दुख देता था, तो भी उससे वो प्यार करती थी। और जब वो बहुत बीमार हुआ तभी भी उसने बहुत उसकी सेवा की। उसने ये नहीं सोचा मैं इसकी सेवा क्यों करूं, क्योंकि इसने तो मेरा इतना हाल किया, मैं इसकी सेवा। तो जब बीमार पड़ा तो उसके साथ कोई नहीं था, तो उसने उसकी क्या की, बहुत अच्छी तरह से प्यार से सेवा की, और वो अच्छी तरह से ठीक हुआ। और वो, क्योंकि जब उसको ऐसी बीमारी हुई थी कि उसको कुछ ये हुआ था कि उसका शरीर जो था ये हुआ है, मतलब शरीर को ही उसको लगा था, और उसकी पत्नी ने उसको कहा, तब उसने पति ने वो महसूस किया कि क्या हो, आप क्या हो, सच्ची सुंदर हो। तो आज मुझे क्या मिला, आत्मा की सुंदरता का एहसास हुआ। उस पति ने उसको कहा, पत्नी को, कि आज तक मैं शरीर की सुंदरता देखता था, इसीलिए मैं तुझे इतना ये करता था, गुस्सा करता था, लेकिन तूने मेरे प्रति इतना प्रेम, इतनी सेवा की कि जो आज मैं इतना अच्छा हो गया, मैं चल सकता हूँ। तो इसके कारण, तो ये किसकी विजय हुई, सेवा भाव की विजय। तो ये गुण आएगा कि त्याग, तपस्या, सेवा, या आत्मा की सुंदरता ही सच्ची सुंदरता है, ये पॉइंट। तो आपको क्या करना है, ऐसी घटनाएं आपको ढूंढनी पड़ेगी, ऐसे अनुभव ढूंढने पड़ेंगे, और उस अनुभव घटनाओं का वास्तविक जीवन में, रियल लाइफ में क्या चल रहा है वो आपको लिखना। और आप लोगों के लिए बहुत स्कोप है, बहुत इजी है, क्योंकि इतने साल तक ना लोगों को बहुत
ढूंढने पड़ते थे, कौन समस्या में है क्या। अभी आपके सामने सारे लोग, सारी दुनिया ही क्या है, पूरा विश्व ही टेंशन में है, सारा विश्व ही इस आपातकाल में है। तो सब लोग इस कोरोना में है, तो आपको ज्यादा केसेस मिलने के चांसेस है कि ऐसे समय पर लोगों ने अपने गुणों के माध्यम से, जो भी आपने गुण लिया है, आपने शांति का गुण लिया, आपने स्नेह का गुण लिया, जैसे वो पत्नी ने क्या किया, स्नेह से सेवा की, उसका स्नेह कभी कम नहीं हुआ, इसीलिए लास्ट में उसने दिखा दिया कि आत्मा की सुंदरता क्या होती है। तो ऐसे आपको ढूंढने पड़ेंगे, अपने आप में जाकर खुद के एग्जाम्पल ढूंढो, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कोई भी गुण उसके बीच में होना चाहिए, कोई भी शक्ति होनी चाहिए। हाँ, बीच में आप ये लग सकते हो कि भगवान के ऊपर निश्चय था, ये पॉइंट आप ले सकते। तो ऐसे अगर आप भी कोई अनुभव आपको याद आ रहा है तो याद करके रखना, बाद में भी आप अपना अनुभव सुना सकते हो, क्योंकि ये आपको सारे अध्याय 4 में लिखने। पारिवारिक से जो था ना कि पारिवारिक में आपने उस मूल्य का, उस गुण का कैसे अभ्यास किया, तो ये अभी जो पति पत्नी की कहानी बताई तो वो किस में आएगा, पारिवारिक में आएगा। ऐसे तो आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि जैसे होता है ना वर्क, जहाँ वर्क प्लेस होता है, तो उसके अंदर आपने उस गुण का अभ्यास कैसे किया। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो उस समय अपनी स्थिति को कैसे एक रस रखा। तो मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि हमारे यहाँ एक भाई थे, वो यूनियन बैंक में अच्छा पोस्ट पर थे। तो एक बार क्या हुआ, उनके यहाँ से कैश का कुछ 1 लाख का कुछ शॉर्टेज आया, और जब 1 लाख का शॉर्टेज आया, कोई व्यक्ति जो था वो लेकर गया था, तो उसका जब उसने वापस कहा कि आपने मुझे 1 लाख जो है वो कम दिए, ऐसे उसने क्लेम किया, लेकिन उस व्यक्ति की स्थिति जो थी अचल अड़ोल अवस्था में थी। जैसे उन्होंने कहा था कि मैं अंगद के समान हूँ, या जैसे ये अचल घर मेरा ही यादगार है, तो वो अचल गुण के ऊपर रहे। और फिर उन्होंने, जैसे वो सैटरडे था, संडे में भी उन्होंने अपनी स्थिति को थोड़ा भी हिलने नहीं दिया। उनके ऊपर बैंक वाले लोगों का भी विश्वास था। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हो, आप ऐसे नहीं करो, आपने दिया होगा तो काउंट करके ही दिया होगा, और नहीं भी कुछ होता है तो हम सब मिलकर वो जो लॉस है वो करें। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति को भी पता चला कि वो उसको बराबर पैसे मिले थे, लेकिन गलती से उसने जो 1 लाख रुपीस थे वो उसकी वाइफ ने निकाले थे, और उसने उसको बताया नहीं था, वो भी बिजी थी तो उसके कारण, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसने वाइफ ने लिया था। तो ये हुआ अचल अवस्था का गुणों के द्वारा वास्तविक जीवन में अनुभव। तो आपको ये बहुत बड़ा काम यहाँ करना है कि आपको कहाँ भी किताब में रेडीमेड नहीं मिलेगा, आपको खुद इसके ऊपर सोचना है, ऐसी घटनाएं, ऐसे अनुभव आपको कलेक्ट करने हैं, या खुद भी आप 15 दिन में अनुभव कर सकते हो, या दूसरों को भी आप 15 दिन दे रहे, उनके अनुभव भी आप कलेक्ट कर सकते हो। आपके पास कोई ऐसा गुणों से रिलेटेड, शक्ति से रिलेटेड अनुभव है तो आप बताओ। बोलिए, आपको अनम्यूट करके आप बता सकते हैं। दीदी ओम शांति। ओम शांति, बोलिए। ओम शांति दीदी, मैं सुनीता बोल रही हूँ दीदी। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, तो मैं पवित्र पर लिख रही हूँ ना, तो मैं पारिवारिक में खुद का भी अनुभव लिख सकती हूँ। हाँ, खुद का ही लिख सकते, लेकिन अगर खुद का लिख रहे, अगर फैमिली के साथ कनेक्टेड है तो वो पारिवारिक में आएगा, अगर स्वयं के प्रति है तो स्व प्रति वो अनुभव आएगा। हाँ, स्वयं का भी लिख सकते है ना। उस गुण के कारण आपकी कैसी भी, अभी प्यूरिटी ही प्रॉस्पर्टी है, तो पवित्रता के कारण, उस धारण करने के कारण आपकी प्रॉस्पर्टी कैसे हुई, ये भी एक होगा। जैसे इसमें ब्रह्मा बाबा का बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि ब्रह्मा बाबा का जो बिजनेस था वो कैसे बढ़ा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के पास एक क्वालिटी थी, पवित्रता की क्वालिटी। तो उनके पास जो राजा थे
वो विश्वास करते थे कि रानी के महल में कोई नहीं जा सकता, लेकिन ब्रह्मा बाबा को परमिशन था कि रानी के महल में जा सकता, और इसके कारण उनका बिजनेस बढ़ा, उनको इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। तो पवित्रता ही प्रॉस्पेरिटी है, ये आप उस गुण को उस इसके लिख सकते हो। तो आपको ऐसे गुण या ऐसे शक्तियों का आपको करना है कि जिसका एंड जो है वो कुछ माना जो आपका टारगेट हो वो अच्छा हो, पॉजिटिव हो। बोलिए अभी कौन बोल रहा है? ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलिए बोलिए, कौन बोल रहा है? हाँ दीपा बोल हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ हा कोरोनाच्या काळात होता, सध्याच्या कोरोनाच्या स्थितीत आम्ही दीपाबेन हिंदी में बोलिए कि यहाँ बहुत सारे हिंदी भी होते, अगर बोल सकते हो तो, नहीं तो मराठी भी चलेगा। कोरोना में हमने समाज जो गरीब गरजू लोग हैं उनके यहाँ धान्य वाटप किया, यानी धान्य की किट दी, उनको घर तक पहुंचा के दी, और होम्योपैथिक जो गोली है कोरोना की, म्हणजे पहले स्टेप में हमने कोरोना काल में होम्योपैथिक गोलियां दी घर घर के जाके, यानी तालुका प्लेस, परतवाड़ा, मुळशी, अंजनगांव, यहाँ पर जाकर हमने वो गोलियां बांटी और धान्य की किट बांटी, यानी त्याच्यात गेहूं, कणिक, तेल, चाय, शक्कर, ऐसी किट बांटी। तो उस तभी आपने कौन से गुण के साथ आप कनेक्ट करोगे इसको? स्नेह के कारण, क्योंकि ये हमारा परिवार कैसा है, बेहद का है ना, तो उस परिवार के लिए भी आपने बांटा, ऐसा स्नेह के आ सकता है, या समाज के प्रति भी स्नेह होगा उसमें आ सकता है। हाँ, समाज के प्रति। और ऐसी प्रॉपर घटना बताइए कि एकदम सिद्ध हो जाए कि इस व्यक्ति के अंदर वो गुण था और इस व्यक्ति के कारण उसमें ये उसको बेनिफिट मिला। दीदी ओम शांति। हाँ बोलिए। हाँ, आपने जो 15 दिन का आगे का प्रोग्राम जो बताया है उसमें हाँ? जो आपको लिखने के वो डे बाय डे की लिखने के हैं, या पिछली बार ही जो अपने जीवन में आए वो भी अनुभव लिख सकते हैं अपन? वो ऐसे कुछ नहीं, अगर गुण से रिलेटेड है ना तो 15 दिन के नहीं, पहले के भी लिख सकते हो, सेवा लेकिन परफेक्ट होना चाहिए गुण से, पहले वाले भी लिख सकते हो, सेवा क्योंकि और 15 उन्नति दिन का अनुभव नहीं होता है, पहले के भी लिख सकते हो। और हम आपको जो हम ये पूछना चाहते हैं, आप ये 15 दिन गुजर गए जो खुद के ऊपर प्रयोग करने के, उसमें जो अनुभव आए वो किसमें लिखने का है? वो आपको उसमें लिखना है ना, स्व के प्रति, अध्याय 4 में पहला 4.1 है ना, स्व के प्रति, उसमें लिखना है। और अभी तक जो सेवा में जो पिछली जिंदगी में जो सेवा की उसमें जो अनुभव आए और जो लोगों ने रिस्पांस दिया वो किसमें लिखने का है? और वो सेवा में आएगा, माना स्थिति के आधार पर होता है ना, स्व की स्थिति, स्व की कमजोरी, स्व की विशेषता, स्व से स्वमान होता है, तो वो सारा स्व के प्रति आएगा। जैसे तन की बीमारी, ये स्व के प्रति आएगा। मन की बीमारी स्व के प्रति भी आ सकता है, या अन्य लोगों के साथ वो जुड़ जाता है, ऐसा। हेलो, है ना, आपका वो है ना कि स्व में और सेवा में आपने कैसे बैलेंस रखा, क्योंकि आप योग का समय था और उस समय आपको सेवा के लिए कहा गया, कैसे रही उस समय, आपने क्या डिसीजन लिया, सेवा में चले गए, अगर सेवा में चले गए तो क्यों चले गए, या आपने स्व का योग का जो आपका टाइमिंग था वो योग आप करे तो क्या था, तो आप क्या बताओगे, बताओ आप क्या करोगे। आपने 6:30 से 7 के लिए टाइम दिया है योग में बैठने के लिए, और उसी समय आपको सेंटर से बताया गया कि आपको ये सेवा करनी है, तो आप क्या डिसीजन दोगे? फौरन सेवा पर हाजिर हो जाऊंगा और सेवा करूंगा, पहले सेवा करूंगा
फिर बैलेंस कैसा स्वस्थ और सेवा आपका टॉपिक भी ये हो रहा है ना। हाँ, पहले सेवा और सेवा करते कर्म भी करूंगा और बाबा की याद करते हुए सेवा भी करूंगा। योग करते करते हम क्या करें, सेवा कर सकते हैं। तो ऐसा भी बैलेंस, तो वहां हमें प्रॉपर पॉइंट पता होना चाहिए कि अभी जो हमें समय मिला है स्व के लिए समय नहीं है, अभी हमारा जो भी समय है विश्व सेवा के लिए। अगर ये हमारी वृत्ति में रहेगा तो उस समय हमारा मन हलचल में नहीं आएगा कि मेरा अभी योग का समय था और अभी क्यों सेवा बाबा ने दी, ऐसे नहीं लगेगा। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि स्व और सर्व की सेवा में कैसे बैलेंस रखा और फिर कैसे आपने उसको एडजस्ट किया। समझो वो आधा घंटा चला गया, आपने बाद में उसको कैसे एडजस्ट किया। और कौन बताएगा कोई भी घटना गुण के आधार पर? हेलो, हाँ दीदी। क्योंकि ये तो बहुत बड़ी है, इसमें अगर ये बताया ना, क्योंकि अभी तक आपके यज्ञ के अंदर किसी ने इस प्रकार का नहीं बनाया। सभी गुणों पे ऊपर क्लास करते, सभी अनुभव की गाथा करते, लेकिन उस अनुभव की गाथा में बहुत रेयर ऐसे अनुभव है जिन्होंने गुणों के साथ सिद्धि प्राप्त की। ज्यादा से ज्यादा अनुभव वो है कि बाबा की श्रीमत ली, बाबा की जादू हो गई, मैजिक हो गई और उस मैजिक से मैंने किया, लेकिन वो अनुभव रिसर्च में नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। जहाँ शोध की बात आती है वहां आपको प्रॉपर गुण आपने लिया, दृढ़ता को लिया आपने और सफलता पाई, तो दृढ़ता होनी जरूरी है। सिर्फ सफलता ऐसे नहीं है कि मैंने बाबा के ऊपर निश्चय रखा, कुछ पढ़ाई नहीं की, बाबा के सामने किताबें रखी, एग्जाम ली और मैं फर्स्ट क्लास से पास हुआ, इसको नहीं सफलता, ये माना नहीं जाएगा। ऐसे जो जादू के प्रयोग नहीं चाहिए, तो ऐसे अनुभव आपको ढूंढने पड़ेंगे। और कौन बता रहे हैं अनुभव? हाँ हेलो दीदी। हाँ बोलिए ना। हाँ, मैं हेल्थ वर्कर में काम करती हूँ। हेलो, हाँ बोलिए ना, बोलिए। आवाज आ रही? हाँ, तो हाँ, हमारे यहाँ पे एक कोविड की डेथ हो गई थी। एक इंसान था, 80-85 साल का इंसान था और उसकी कोविड के कारण डेथ हो गई थी। तो वहां पे जाने के लिए कोई नहीं जा रहा था। उनके घर वाले थे ना, तो वो भी उनके पास नहीं जा रहे थे। तभी मैंने इतना अनुभव किया कि हम अगर बाबा के बच्चे हैं तो हम वहां जा सकते हैं और हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। तो वो गया, लेकिन वो उनके घर वाले ऐसे समझ नहीं पा रहे थे कि वो सो रहा है, उसकी डेथ हो गई है। तो अगर वो सो रहा है तो उठ नहीं रहता और डेथ हो गई है तो हम कैसे करें, ऐसे उनको थोड़ा सा ये हो रहा था। इसीलिए हम गए, मैं और हमारी सिस्टर थी, उनके साथ हम सब लोग गए, हम दोनों गए। हमने जो सेवा करनी चाहिए थी उनकी की और उनका डेट हमने डिक्लेयर किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं समाज के प्रति ऐसी सेवा कर रही हूँ और हमारे जो हेल्थ वर्कर्स है, आशा वर्कर, वो सब के सब समाज की ऐसी सेवा कर रहे हैं जिसका मूल्य कभी भी नहीं मिलेगा। तो अपने क्या है प्रोफेशन के साथ, इसको कहते हैं ये, इसमें इस मूल्य में आएगा हाँ। जो प्रोफेशनल वैल्यूज में आएगा। सोशल वैल्यूज में भी आ सकता है, लेकिन आप प्रोफेशन आपका था ना, इसके लिए आपने हेल्प की। तो नहीं, वो प्रोफेशन मेरा प्रोफेशन नहीं था, वो सिस्टर का प्रोफेशन था। लेकिन उनके साथ और हम जो हमारे समाज में जो हमारे हिसाब से जो काम करते हैं आशा बहन जी, वो तो उनका वो प्रोफेशनल नहीं आता, लेकिन एक समाज के प्रति सेवा इसीलिए हम करते हैं। तो वो बहुत अच्छा, तो सोशल में आए। तो इस प्रकार का कि आप कैसे अपने सेवा भाव के साथ एकनिष्ठ रहे, सेवा की वृत्ति की ऐसी परिस्थिति में भी आपने उस भाव को नहीं छोड़ा, ये नहीं भी छोड़ा। हाँ, ठीक। लेकिन उसके साथ आपको ये भी देखना है कि आपने क्या क्या सावधानी ली उस समय करते सावधानी बरती थी पूरी की। नहीं तो वो पूरी की पूरी सावधानी अगेंस्ट बरती जाएगा, थी। वो नहीं। मान्य नहीं होगा, तो आपको पूरी सावधानी देनी पड़ेगी।
हो, हमने सब सावधानी बरती थी। बहुत अच्छा। और कौन पॉइंट्स बताएगा और ऐसे अनुभव बताएंगे? ओम शांती दीदी, मी सांगू इच्छिते. काय झालं, माझ्या भावाचं अपेंडिक्सचं ऑपरेशन झालं. तेव्हा हा. तिथे एक लेडीज होती, त्या पलंगाच्या तिथे ती ऍडमिट होती. तिला शॉक ट्रीटमेंटसाठी आणलं होतं, की डॉक्टरांनी शॉक ट्रीटमेंट. काय झालं होतं की एका वर्षात तिचं लग्न झालं, एका वर्षात मुलगी झाली आणि एका वर्षातच तिचा नवरा वारला. असं एका वर्षात सगळ्या घटना घडल्यामुळे तिची वाचा गेली होती. आणि माझ्या भावाच्या तिथे अपेंडिक्सचं ऑपरेशन झालं म्हणून मी तिथे बसले होते. मग हे सर्व मी बघत होते. मग त्यांना विचारले की काय झालं, मग त्यांनी मग ही स्टोरी सांगितली की एका वर्षात या सगळ्या घटना घडल्यामुळे तिची वाचा गेली आणि तिला शॉक ट्रीटमेंटसाठी आणलेलं आहे. तेव्हा मग मी काय केलं, तिला प्रेमाने दररोज मी काय केलं की डॉक्टर काय करायचे ते करू दे, पण मला तिला बोलतं करायचंय, मला तिला जगायला शिकवायचंय. मग मी दररोज तिला गुलाबाची फुलं आणायला लागली. ती गुलाबाची फुलं बघून ना हसायची. दररोज असं माझा कार्यक्रम सुरू झाला. कधी कधी गजरा आणायचे, कधी कधी फुलं द्यायची, ती फुलं बघून हसायची. असं ये करत सारा विधि में आप लिख सकते हो कि आप ये विधि अपनाई है ना, तो हाँ, इस हाँ. विधि को आप लिख सकते हो कि पेशेंट को हम इस प्रकार से गुलाब के फूल हर दिन लेकर जा सकते हैं. हाँ चलेगा. हाँ बोलिए वैशाली बहन. हा दीदी, मग तिला असं करून करून आपलेपणाने मी तिला काय केलं की तिला असं बाहेर फिरायला वगैरे नेलं. आणि एक दिवस तिचे सासरची लोक आली होती आणि असं मी काय म्हंटल तिला डॉक्टरांना की तिचं लहान मूल घेऊन या. मग ते लहान मुलं आणल्यानंतर त्यांच्या सासरच्या त्या मुलाला घेऊन चालले. तेव्हा ती नुसतं हातवारे करून म्हणत होती की माझ्या मुलाला त्या सासरच्या लोकांकडे पाठवू नका तिला. मग मी काय म्हंटल तिला की तू बोल, मला ऐकू यायला लागलंय, फक्त सासर एवढंच ऐकू यायला लागले, तेच तू मोठ्याने बोल. असं करत करत ती म्हटली की असं करत करत तिला कॉन्फिडन्स वाढवला आणि ती म्हटली की सासरच्या लोकांकडे माझ्या मुलाला पाठवू नका असं. आणि ती बोलायला लागली. मग तिला म्हटलं की तुला सगळ्या तिला गोळ्यांचे वगैरे सगळं औषधाची माहिती होती. मी म्हटलं तू समाजसेवा कर, नर्सिंगचा कोर्स कर आणि इतरांच्या सेवेमध्ये तुझं सगळं दुःख तू विसरून जाशील. आणि असं करत करत सेवा करत तू तुझ्या मुलीला वाढव. बहुत अच्छा, ये परफेक्ट अनुभव. इसमें कौन सा आप बताओ, अभी कौन सा गुण लिखोगे इसके अंदर? आपने उसका उमंग उत्साह बढ़ाया. क्या बढ़ाया आपने? उमंग उत्साह बढ़ाया, उसकी विल पावर बढ़ाई. तो एक तो शक्ति आएगी कि आपने विल पावर शक्ति को उसकी बढ़ाया, या गुण आएगा आपने उसको उमंग उत्साह बढ़ाया. तो आपको थोड़ा समझ में आ रहा है कि आपको गुण को लेना है और उस गुण को आपने प्रैक्टिकल जीवन में उसको कैसे अप्लाई किया, वो घटना आ जाएगी. अभी वो आपकी फ्रेंड थी ना, तो वो संबंध संपर्क में या इसमें आ जाएगा. हाँ चलेगा. अभी और कोई बता सकता है? ओम शांती. ओम हाँ शांती बोलिए. दीदी. आनंद भाई हा, बोलिए. हे जे तुम्ही अध्याय आता सांगताय आम्हाला, ते कोणत्या पुस्तकातले सांगताय? हे तुम्हाला 15 पानं असतात ना, A4 साईजची, आपल्याला लाईनचा पेपर घ्यायचा. A4 साईज रूल पेपर मिळतो मार्केटमध्ये, तो हा. A4 साईज पेपर घ्यायचा आणि असे 15 पेजेस लिहायचे. टोटल तुमचे 15 पेजेस व्हायला पाहिजे. म्हणजे मागे पुढे हा, पकडून बरोबर 8 आहे, बरोबर आहे. 15 परंतु त्या पहिल्या दिवशी दिलेले हे सब्जेक्ट आहेत, म्हणजे अध्याय दुसरा तो पहिला व्याख्या किंवा मग त्या पहिला विषयावरच अध्याय. लिहायचे आहे का ते? 5 अध्याय एकाच त्याच्यावर, पहिलं. त्यामध्ये लागू करायचं. बघा पहिलं पान आहे ना, ते सोडून द्या, मी तुम्हाला सांगेन त्याचं काय लिहायचंय. दुसऱ्या पानावरती काय करायचं, तुम्ही मागची साईड सोडून द्या त्याची. पहिल्या पानाची मागची साईड सोडून द्या. त्यानंतर जे पेज आहे तिथून तुमचं पहिलं टॉपिक येईल, मधोमध टॉपिक येईल, त्याच्यानंतर खाली अशा दोन्ही साईडला लाईन्स ड्रॉ करा कलरने पाहिजे तर. मग त्याच्या खाली लिहा अध्याय पहिला, मधोमध लिहा अध्याय 1
आणि मग त्याच्या अध्यायामध्ये काय काय दिलंय, आवश्यकता आणि संकल्पना आहे. तर आवश्यकता मला वाटतं अध्याय 1 आणि अध्याय 2 मध्ये दोन्हीकडे गेलंय, तर त्यातल्या एकाच ठिकाणी लिहिलं तरी चालेल. संकल्पना आहे ते, मग त्याचं पूर्ण तुम्ही लिहिणार. मग तो पुरा झाला की तुम्ही अध्याय 2 लिहायला लागेल. मग अध्याय 2 तुम्ही त्याच्या खाली कंटिन्यू नका करू, त्याचं जे नवीन पेज आहे ना, तुमचं नवीन पेजवर सुरू करा, मधोमध लिहा, बीच में लिखो अध्याय 2 और फिर अध्याय 2 लिखना और उसके बाद आपको वो पॉइंट लिखना। समझ में आया कि पहले क्या जी करो, जी पेज जी छोड़ देना है ब्लैंक, मैं उसका फॉर्मेट बताऊंगी, पहले पेज पे आपको क्या लिखना है। दूसरा, उसका बैक साइड पे आप छोड़ दो, कुछ नहीं लिखना है। उस एक पेज आपका बाजू में रहेगा, फिर उसके बाद का जो पेज रहेगा उसके ऊपर आपका बीच में टॉपिक आएगा, जो भी आपका लिखा है वो टॉपिक आएगा कि समय की पुकार, मनसा सेवा, और उसके ऊपर और नीचे अच्छी तरह से लाइन ड्रॉ करो। फिर प्रथम अध्याय या फर्स्ट चैप्टर लिखो, उसका नाम और जो भी है ना संकल्पना वो सारी आ जाएगी, और उसका शुरू करो। फिर वो अध्याय होने के बाद दूसरा अध्याय शुरू करोगे तो नया पेज ले लो, नया पेज पे बीच में फिर से आएगा अध्याय 2 और फिर वो लिखना शुरू। तो इस प्रकार से रहेगा। थँक्यू. ओम शांती. मॅडम याच्यात हेलो प्रत्येक गोष्ट दीदी, ओम हॅलो शांति। दीदी अध्याय 4 में बताया था, ये पूछ रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ, ये जो भाई जी पूछ रहे हैं, ये अनुभव जो लिखने हैं, तो ये अध्याय 4 में आएगा ना दीदी? 4 में, लेकिन कैटेगरी वाइज आएगा। वो अनुभव जो था आपका स्व का होगा तो 4.1 में आएगा, हाँ जी, फैमिली का रहेगा 4.2, वर्क प्लेस का रहेगा 4 थी, जैसे मैंने बैंक का एग्जांपल दिया वो वर्क प्लेस वाला था ना, तो हाँ वो जी। 4, तो और दीदी जो सेवा के प्रति था 4.4 आएगा। तो ये अलग अलग चारों लिखने हैं, पांचों कितने हाँ, अध्याय ऐसे लिखने? चारों अध्याय कितने, 5 है ना, 5 अध्याय। हाँ आपके जी, पास हाँ वो जी, फॉर्मेट है ना सभी के पास, 5 हाँ अध्याय जी वाला। दी। हाँ, तो वो ऐसे तो 5 सब अध्याय 5 नए पेज पे आएगा। तो कितने पेज लिखना है? एक अध्याय का कितना मिनिमम पेज 15 लिखना है दी? वो मिनिमम हाँ जी, 15 पेजेस डेट होने चाहिए। एक टोटल अध्याय का 15 पेज लिखना है। नहीं, टोटल आपका 15 पेज मिनिमम होना चाहिए टोटल। तो आपको डिसाइड ओके। करो, कई कई ऐसे कंसेप्ट है ना उसमें 4 पेजेस आ सकते हैं, कई ऐसे वर्ड्स है उसमें ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, तो 2 पेजेस भी हो सकते हैं, वो टॉपिक के ऊपर डिसाइड करेगा, लेकिन आपको 15 पेजेस कंप्लीट मिनिमम होने ही चाहिए। ओके जी। दी दीदी मेरे को मला विचारायचं आहे, ये और स्टार्टिंग से ऐसे बताएं। जो कहानी बताई ना अभी, वो आपने वो कहानी बताई ना चूहा और उसकी, तो ऐसे कहानी हाँ ना रुके, तो रियल लाइफ के अनुभव लिखो, क्योंकि कहानी लिखोगे ना ऐसे चूहा और इसकी, तो वो बच्चों का प्रोजेक्ट लगेगा। हाँ तो जी, आप हाँ ऐसी जी, हाँ। कहानी अवॉइड करो, लेकिन रियल लाइफ के अनुभव आ जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है। ओमचंद दीदी इवेंट मला असं विचारायचं होतं, दीदी मला असं विचारायचं होतं की जो मी विषय घेतलाय शांती और स्नेह, तर ते प्रत्येक अध्यायात त्याच याच्यावर लिहायचं का? म्हणजे जे प्रत्येक अध्यायी त्याच्यात शांती और स्नेहाबद्दलच लिहायचं का? दीदी ऐकू येत नाहीये. शांति और स्नेह तो आपका मेन हेडिंग रहेगा, लेकिन शांति के साथ स्नेह के साथ आप सपोर्टिव वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन वो सपोर्टिव वैल्यू लगनी चाहिए। जैसे है कि पवित्रता सुख शांति की जननी है, तो सुख शांति में पवित्रता आ सकता है, वो उससे कुछ कनेक्टेड। अभी आप सफलता ले रहे हैं तो उसमें दृढ़ता आ सकती है, क्योंकि दृढ़ता सफलता की जननी। तो आपको वो रिलेशन कनेक्ट करके आप और वैल्यू भी ले सकते हो, लेकिन वो रिलेशन कनेक्ट होना चाहिए, एग्जैक्टली अपोजिट नहीं चाहिए। थँक्यू. ओमचंद इवेंट हाँ बोलिए। बेन मी काय बोलतोय, माझं प्रोजेक्ट आता जास्त करून कम्प्लीट झालंय. आता मी त्याला मी आधी तुम्ही ते बोललात ना की आधी वाचून बघा, चेक करा, मग मला सांगा आणि मग लिहा. तर ना
हा चलेगा। मी ना वाचलंय आणि वाचतोय मी, आणि तो रॉंग झाले ना ते मी करेक्ट करतो. आज पण मी करेक्ट केलं आणि त्या थोड्या दिवसात माझं पुरं होईल. थोडंसं राहिलं मग मी फेअर करीन. तर मी काय विचारतोय, मी बाबांचा माझ्या म्हणजे त्यांच्या मोबाईलवर व्हॉट्सअप ग्रुपवर ना येत ते यशवंतरावाचा ग्रुप आहे ना आपला, हाँ तो त्या ग्रुप वरती त्याच्यावर पाठवलं तर चालेल काय? हाँ उसमें भेज सकते हो। ठीक आहे. आणि बेन एक भेजो। एक बात है हाँ कि भले आप ग्रुप में भेजो लेकिन एक दूसरे का कॉपी नहीं करो, क्योंकि अगर ग्रुप में भेज रहे और उसका गलत है और आपने उसका ही कॉपी किया तो आपका भी गलत होने का चांस है। नहीं मैं जो ग्रुप में, लेकिन कोई किसी का कॉपी नहीं करेगा, खुद का आपका लिखना। नाही ऍक्च्युली मी योगद्वारेच लिहिलंय म्हणून ठीक आहे, ते कळालं, थँक्यू. आणि दुसरं म्हणजे मी काय विचारतोय, अनुक्रमणिका मी लिहिलं नाही, तर पेअर मध्ये अनुक्रमणिका लिहायचं ना, तर अनुक्रमणिकामध्ये सायन्स अँड स्पेशलिटी मध्ये टॉपिक आहे, तर अनुक्रमणिकेमध्ये टॉपिक मध्ये काय लिहू? जो टॉपिक दिए हैं ना वही टॉपिक आएंगे, निष्कर्ष आएगा या जो भी है। चैप्टर 1 का नाम क्या है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर म्हणजे तुम्ही ते व्हॉट्सअप ग्रुपवर जे पाठवलंय ना, वो फर्स्ट 2 पेजेस आप छोड़ दो। फर्स्ट 2 पेजेस आप अभी लिखने में फॉर्मेट भेजूंगी आपको। बाकी के जो पेजेस है ना वो आप लिखना शुरू करो। पहले आप टॉपिक का नाम लिखो और उसके नीचे लाइन ड्रॉ करो। हा म्हणजे जे तुम्ही व्हॉट्सअप ग्रुपवर पप्पांचं पाठवलं ना, ते म्हणजे पहिले 2 सोडून दुसरं सगळं लिहायचं ना? हॅलो बेन ओमचंदी, हॅलो हॅलो ओमचंदी, नेते आपण आता ओमचंदी बेन, ओमचंदी, मीच बोलतोय, बाकीचं पण नेट पण आता अचानक आता व्हायला लागलं. अरे पाऊस पडतोय आणि विजा चमकतात, नेट मध्ये प्रॉब्लेम असेल. दत्तात बाय अमिताबेन चालू आहे काय? अरे त्यांचा नेट गेला असेल कदाचित. ठीक आहे, येतील 2 मिनिटं वाट बघ 2 मिनिटं. ठीक आहे. तुमचा प्रोजेक्ट झाला काय? अरे आम्ही डब्बू विद्यार्थी आहे, तुझ्यासारखे हुशार नाही. नाही तरी पण रफ मध्ये लिहिलात काय? रफ मध्ये थोडा लिहिलाय, बघूया आता. ठीक आहे. मग तुम्ही मला फॉरवर्ड करा जरा. तू कुठे पाठवलास मला? मी नाही पाठवलं, तुम्ही पाठवा ना त्या पप्पांच्या मोबाईलवर. आता होऊन देतो थोडंफार, मग नंतर बघू. हे बघा बेननी सांगितलं कॉपी नाही करता, मी कॉपी नाही करताय, त्याला वाचत. तुझा विषय वेगळाच आहे, मी झाला की पाठवतो ना, काळजी नको करू, देणार तुला. हा पण तुमचा काय विषय? समय की पुकार. ओके ठीक आहे. मी बेन आली का सांगा? आले हाँ चलो अभी यहाँ पूरा कर देते हैं। बेन ओमचंदी, बेन ओमचंदी, आता मी काय विचारतो, अनुक्रमणिकामध्ये जे तुम्ही व्हॉट्सअप मध्ये पाठवलंय ना, ते पहिला 2 सोडून दुसरं सगळं लिहायचं ना? ओमचंदी, हेलो, आप लिखना शुरू करो, बाद में मैं वो फर्स्ट पेज जो है ना फॉर्मेट वो बता दूंगी। ठीक आहे, सांगा तुम्ही, मी नंतर लिहितो. यहाँ आज पूरा कर देते हैं। चलो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक आहे ओमचंदी बेन, थँक्यू. ओम शांति। ओम शांती. ओम शांती. ओम शांति. ओम शांति.